बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तेरे जयानी सोना आँखें हलीमा जाके, तेरे जयानी सोना आँखें हलीमा जाके, रब कलम तोड़ छड़िया सूरत तेरी बना के। रब कलम तोड़ छड़िया सूरत तेरी बना के। एक शेर मैंने पढ़ लिया है, 3 टोटल पढ़ने हैं। अब ये दूसरा चल रहा है। मैं आपकी जो सुभान अल्लाह से समझ रहा हूँ कि आपको समझ अल्हम्दुलिल्लाह लग रही है। आप मेरी आवाज़ को दिलो जान से सुन भी रहे हैं। सुभान अल्लाह कहोगे तो इंशाअल्लाह अपना ही फ़ायदा होगा। सुभान अल्लाह कहोगे तो जन्नत में दरख्त लगता चला जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक 10 दरख्त लग जाएंगे। जब बार बार सुभान अल्लाह कहोगे तो बहुत बड़ा बाग जन्नत में लग जाएगा। आप इस बात को तो बखूबी समझते हैं, जहाँ बाग होता है माली भी वहाँ ही होता है। ऐसा तो नहीं होता कि बाग कहीं और हो, हम कहीं और घूम रहे हों। तो माली भी अपने बाग में ही होता है। इंशाअल्लाह ताला हमारा बाग सुभान अल्लाह वाला जन्नत में लगेगा तो हम भी जन्नत में ही होंगे। आगे समात फरमाए। अफजल तरीन इबादत रुख मुस्तफा दा तकना, अफजल तरीन इबादत रुख मुस्तफा दा तकना, तके आए आशिकाने नजरां जमा जमा के। आखिर तक फ्रंट सीट वाले बोल रहे, एंड वाले नहीं बोल रहे। मिलके कहो ना सुभान अल्लाह। अफजल तरीन इबादत रुख मुस्तफा दा तकना,
तकिया आशिकाने नजरां जमा जमा के सब थे करम कमा इब्ने अली का सदका सब थे करम कमा इब्ने अली का सदका बैठे हैं मेरे आका महफिल तेरी सजा के बैठे हैं मेरे आका महफिल तेरी सजा के तेरे जियानी सोना आंखें हलीमा चाके रब कलम तोड़ छड़या सूरत तेरी बना के। माशाअल्लाह ताला उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हुजूर करिए जनाब। हर तरह से हम्द अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, हर तरह से दरूद हुजूर पर नूर शाफ़िई यौमुन नशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला तबार के लिए हैं। हुजूर पर नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई इस तरह दरूद पढ़ता है मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। तो यकीनन मैंने पढ़ लिया है, आपने सुन लिया है, और पढ़ना और सुनना दरूद भी सुन्नत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने जो भी हमारे खतीब होंगे उनके दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं होना, जैसे ही मुझे इशारा मिल जाएगा इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू वहीं समेट दूँगा। जो भी शेड्यूल उसके मुताबिक प्रोग्राम को चलना चाहिए, मेज़बानों को पता होता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके इमाम व खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इसहाक़ रिज़वी साहिब को और इनके रफ़ाक़ा को और इंतज़ामिया मस्जिद और तमाम उश्शाक़ान रसूल को आपने दाम में दिन में सुख निहाजा जिसने भी हिस्सा जैसे भी लिया है अल्लाह पाक सबका हिस्सा लेना कबूल फरमाए। आज के आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मिलाद की बरकतें सबको नसीब फरमाए। मिलाद क्या है? मुझे इस बात का इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अबू मोहम्मद अब्दुर रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके फैज़ याफ्ता मौलाना इसहाक़ रिज़वी साहब यहाँ मौजूद हैं। तो क्या इन्हें मालूम नहीं होगा कि मिलाद किसे कहते हैं? मगर मैं तो ये बरकत के लिए बातें कुछ कर रहा हूँ। गिरामी क़दर मिलाद कहते हैं ज़िक्र मिलाद को। ज़िक्र मिलाद करना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, हुजूर के औसाफ और कमालात को बयान करना, सुनना, सुनाना, ये मिलाद है। मिलाद के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। मैं समझता हूँ जितने भी तरीक़े हैं उन सब में से ये मुमताज़ तरीक़ा है जो मिलाद आप इस वक्त सजाए बैठे हैं। इसलिए कि आप उलमाए किराम की ज़ियारत भी करते हैं और उलमाए किराम के मलफूज़ात भी समात करते हैं, उनके ज़बान से ज़िक्र खुदा व मुस्तफ़ा समात करते हैं। तो कोई इल्म की बात
इंसान के जहन में आ जाती है, उसकी ज़िंदगी के लाइफ के अंदर आ जाती है, उस पर वो अमल करता रहता है, कहने वाले के लिए और अमल करने वाले के लिए सदका जारिया बन गया। ये साउंड थोड़ा सा कम कर दे हज़रत ज़ी वक़ार। तो मिलाद मनाने का एक बड़ा आसान सा भी तरीका है, वो ये कि आप दुनिया से ला ताल्लुक़ हो जाए, हम अतन गोश होकर आपके दिल दिमाग के अंदर दुनिया का कोई ख्याल ना हो, बावुज़ू होकर मदीने की तरफ मुंह करके बैठ जाएं और मदीने के साथ हमारी जो दिल की तार वो जुड़ जाए, आपका मिलाद हो गया। ये बड़ा आसान सा तरीका है। और आप इस तरह भी मिलाद मना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा खर्चा करने के बाद ही मिलाद हो सकता है, इसके बड़े आसान और सहल तरीके भी हैं। वो कहते हैं ना, दिल यार वल ते हथ कार वल। इधर दुनिया के काम कर रहे हैं लेकिन सरकार की सुन्नत के मुताबिक हो रहे हैं, हलाल रिज़्क़ कमाया जा रहा है और दिल के अंदर ये बात है कि मेरे सरकार ने कारोबार ऐसे किया था, गाहक को इस तरह डील किया था और बीवी बच्चों के साथ इस तरह उसने सलूक किया था। घर के और बाहर के मामलात मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की अदाओं के अंदर वो सारे मामलात को कर रहा है। तो यूँ समझ लीजिए कि दिल यार वाल ते हथ कार वाल, वो बात बन जाएगी। तो हज़रत ज़ी वक़ार, ये भी मिलाद वाले आका का ही पैगाम है, ये भी आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद का पैगाम है कि 5 वक्त की इंसान नमाज पढ़े, उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। जिस आका का हम मिलाद मना रहे हैं ये उसी का हुक्म। हम आका करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद सजाए बैठे हैं। ये जिक्र मिलाद करना, पढ़ना, सुनना सहाबा व अहले बैत और ताबईन, तबा ताबईन और हमारे असलाफ और बुजुर्गों से ये सिलसिला चला आ रहा है। आज जो आप कलमा पढ़ते हैं, जिक्र दुरूद करते हैं, किसी भी चीज पर अमल करते हैं, ये किसका फैजान है? यकीनन उलमाए हक की कुर्बानियों का फैजान है। उन्होंने अपने खून पसीने को एक करके बड़े इखलास के साथ इस दीन इस्लाम को हम तक पहुंचाया। अब हम उस पर अमल करने वाले बने। दीन इस्लाम लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान काम है। भाई ये आसान काम नहीं है। मैं चंद एक सवालात आपके सामने रखता हूँ। 5 वक्त की नमाज, आप इसको आसान समझते हैं? ये अल्लाह ताला की तरफ से बांधा हुआ फर्ज है हम सब पर। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। हम सब पाबंद हैं, यानी पाबंदी वाला काम है। माल आ गया है, अब हज फर्ज हो गया है। हज जो है ये कोई आसान काम है? आजकल के दौर के अंदर 12 लाख कमो बेश लगता है, आसान तो नहीं है। माल भी लगता है और फिर ये मुशक्कत वाली इबादत भी है। तो क्या ये आसान काम है? ये वो काम है जो हम बाखुशी अंजाम देने के लिए तैयार हैं। वो भी हमें मुश्किल नजर आते हैं। अगर इतने आसान हो तो मेरा ख्याल मस्जिद के अंदर जगह ही ना मिले। पता ये चला हम इसको अपने ऊपर बोझ समझते हैं। इसको बोझ समझकर नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर इसको निभाएं। अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के लिए इस मामलात को निभाएं। हजूर की सुन्नतों से प्यार करें, हजूर के तरीकों पर चलें। जब हम हजूर की तर्ज जिंदगी को अपना लेंगे तो हमारी जिंदगी जो है ना बड़ी सहल और आसान हो जाएगी। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बा सुन्नती काना माइया फिल जन्नह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर मैं खींच कर कोई शेर पढ़ता तो यकीनन मजमे से आवाज आनी थी सुभान अल्लाह।
आनी थी ना आवाज। तो आप ये तवज्जो फरमाएं कि मैंने अपनी तरफ से ये जुमले या अल्फाज नहीं कहे, बल्कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाया। आप ये समझ लें कि कहने वाला कौन है, ये छोड़े बात, ये समझें कि ये हमारे आका के अल्फाज दोहरा रहा है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आप हदीस मुबारका सुनने का सवाब भी हासिल करने में पढ़ने का सवाब हासिल कर लेता हूँ। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी, फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की। क्या कहा? मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, फ़क़द अहब्बानी, गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, काना माया फिल जन्ना, जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। अब जो जन्नत में दाखिल होना चाहता है ना, वो हुजूर के तरीके तलाश कर कर के अमल करे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सरकार के फरमान से भी और कुरान से नसीहत से ये बात साबित है, वालिदैन का अदब व एहतराम करो। हुजूर की बारगाह में शॉर्टकट बात यह है कि हुजूर की बारगाह में 3 मरतबा अर्ज़ की गई, हुजूर अगर वालिदैन जुल्म करें, फरमाया अगरचे जुल्म करें, अगरचे वो जुल्म भी करें, हमने उनका एहतराम ही करना है। जब हम छोटे थे, माँ उठाती थी और दीगर मामला जो भी बच्चे के होते हैं, तो माँ बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह सदके जावा लोरियां दे दे के वो गंदगी को भी साफ करती थी। आज तेरे वालिदैन या दोनों में से एक तेरे सामने बूढ़ा हो गया है या उसके अंदर वो ताकत नहीं रही, अब बड़ी आजमाइश है, बड़ा इम्तिहान है। तेरे सामने अल्लाह और उसके प्यारे हबीब अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पेश नज़र तेरे सामने होना चाहिए। जिस तरह इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ तेरे सामने अपना मोहब्बत का बाजू बिछाया था, आज तू दोनों बाजू इनके सामने बिछा। कौन कौन अमल करेगा? सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह, वालिदैन जैसे भी हों। अब यहाँ ये नहीं फरमाया गया कि वालिदैन बड़े जनाब वो आमिल हों, तहज्जुद गुजार हों, बड़ा कुरान पढ़ने वाले हों, बहुत ज़्यादा उनकी इबादत का मामला हो तो फिर एहतराम करना नहीं, बस वालिदैन हों। और फरमाया काफिर भी हों, जब तक वो नाजायज़ काम ना कहें उस वक़्त तक उनका एहतराम ही करना है। और जिस तरह के कारी साहब खिताब फरमा रहे थे कि हमारा रब होकर अपने बंदों का हया फरमाता है कि इसके बाल सफ़ेद हैं, तो फरमाया जो सफ़ेद बालों वाला है ना, उसको कंड ना करो, उसको कंड देकर ना चलो। हमारा दीन इस्लाम, आप बख्तवर हैं, खुश नसीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक ने हमें अहले सुन्नत व जमात में पैदा फरमाया, जिसके अंदर इब्तिदा ता इंतहा अदब ही अदब है। और 9 किले इस्लाम के हैं, पहला किला अदब का है, जो इस पर अमल कर लेगा इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब मैं आखिरी बात वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। गुफ्तगू तो और भी ज़्यादा है, मगर ये आखिरी वाक़या है बनी इसराइल का के दौर का। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि जाओ, बनी इसराइल के लोगों ने मेरे बंदे को घसीट कर कूड़ा करकट के ढेर पर फेंक दिया है, जाओ उनकी तजहीज़ो तकफीन करो, उसे उठाओ, नहलाओ, दलाओ, दफन करो और उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर लोगों से मालूम किया, देखा कि उसकी जो लाश थी, मैयत थी, वो कूड़ा करकट के ढेर पर पड़ी हुई है। तो लोगों ने अच्छे तासुरात नहीं दिए, कहा कि इसकी 200 साल की जिंदगी है, 200 साल इसने गुजारे, मगर इसकी जिंदगी से
लोग तंग थे, जैसे ये मरा इसे हमने घसीट कर कूड़ा करके ढेर पर फेंक दिया है कि चलो अल्लाह का शुक्र इससे जान छूट गई है। कि सारी जिंदगी फजूलियात में, लग़वियात में, शराब नोशी में, बस इस तरह की गंदगी में गुजार दी। अल्लाह की बारगाह में मुतवज्जिब होकर मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज़ करते, मौला इस तेरे बंदे के बारे में ये लोग तो अच्छा तासुर नहीं दे रही है, क्या मामला है? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही नाज़िल फरमाया ये वो मेरा बंदा है, जब ये तौरात शरीफ खोलता था उसमें नामे मोहम्मद लिखा हुआ था। जब ये खोलता था तो जब इसका जी चाहता, मौज में होता तो जाता तौरात खोलता और नामे मोहम्मद देकर उसे चूम कर अपनी आंखों से लगाता। ये अदा इसकी मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने इनको बरगज़ीदा बंदों में शुमार कर दिया और इसे 200 साल के गुनाह मैंने मुआफ कर दिया और अपने बरगज़ीदा बंदों में शामिल कर दिया। और इसका मैंने 270 हूरों के साथ निकाह कर दिया है, बस इस वजह से कि इसने मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद को चूमा, उसका एहतराम किया। तो गिरामी कदर, बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब हुआ करता है। अल्लाह ताला हमें अदब वालों के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में जो मैंने आया करीमा पढ़ी थी बरकत के लिए उसका तर्जुमा समात फरमा लें। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, हाँ अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हैं, मेरे रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और सब में पिछले हैं। वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमन नबिय्यीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।